ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ब्लिस, ब्लिस इज मेडिटेशन। ध्यान आनंद है और आनंद ही ध्यान है। ध्यान के सर्वाधिक प्रचलित रूपों को ये सूत्र सामने रखता है। ध्यान और आनंद का रिश्ता, और यहाँ भी द्वार वही जो दोनों तरफ खुलता है। ध्यान आनंद में ले जाता है और आनंद ध्यान में ले जाता है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई व्यक्ति ध्यानी है और आनंदित नहीं है तो फिर वो ध्यानी नहीं होगा, और कोई व्यक्ति आनंदित है और वो ध्यानी नहीं है तो फिर वो आनंदित नहीं होगा। यानी कि जो व्यक्ति अपने को आनंदित समझता है उसका कभी ध्यान से विरोध नहीं होगा, और जो व्यक्ति ध्यान में है उसका कभी आनंद से विरोध नहीं होगा। बस यहाँ पर ध्यान और आनंद दोनों को समझ लेना पड़ेगा। आनंद सुख नहीं है, आनंद सुख दुख से परे की एक अवस्था है। जब व्यक्ति सुख दुख से तटस्थ हो जाता है उस अवस्था को आनंद कहते हैं। दो क्षैतिज यात्राएं हैं, हॉरिजॉन्टल जर्नी, सुख की दुख की, प्लेजर और पेन। जीवन में दोनों आते हैं। अब व्यक्ति दोनों से संघर्ष करता है। वो सोचता है कि दुख ना आए सुख आए, पेन ना मिले प्लेजर मिले। जीवन में दोनों आते हैं। फिर एक यात्रा है वर्टिकल जर्नी। ध्यान हमेशा एक ऊर्ध्वगामी यात्रा है, इसीलिए ध्यान से आनंद का रिश्ता है। ध्यान हमको भी जीवन में अतिक्रमण की ओर ले जाने की प्रक्रिया है, ट्रांसेंडेंस का प्रोसेस है। जीवन की जो भी द्वैत की स्थितियां हैं उनसे अतिक्रमण करके अद्वैत की स्थिति में पहुंचना। आनंद है सुख और दुख के द्वैत को पार कर ठहर जाना, और वो ठहराव आनंद है। आनंद को समझना हो तो हमें शांति की तरह समझना पड़ेगा। आनंदित व्यक्ति शांत होता है। आनंदित व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि नाच रहा है, गा रहा है, ठहाके लगा रहा है, क्योंकि ये सब अभी सुख और प्लेजर के हिस्से हैं। हाँ, आनंदित व्यक्ति कर सकता है ये सब कुछ, लेकिन जरूरी नहीं ये करे। और जो अभी आनंद को नहीं समझ रहा है वो अपने सुख की तलाश में होगा और अपने दुख को मिटाने में लगा होगा। पेन और प्लेजर के द्वंद्व में झूलता हुआ व्यक्ति, और वही संसार है। सुख और दुख में डोलती हुई यात्रा वही संसार है। आनंद इसीलिए हमें संसार से पार ले जाती है, अर्थात सुख दुख के द्वैत से पार ले जाती है। और यात्रा कैसे है? समझ से, कि जीवन में दोनों रहेंगे। क्योंकि ये द्वैत की यात्रा है तो सुख आएगा, दुख भी आएगा। समय का अंतराल हो सकता है, मात्राओं का अंतर हो सकता है, लेकिन रहेंगे दोनों। इसको जानकर स्वीकार करता है जो व्यक्ति, पूरे होश से भरता है, वो आनंदमय हो जाता है। और ये अगर उसके अंदर समझ आई तो ध्यान तो फिर आ ही गया, क्योंकि ध्यान इसी समझ, संवेदनशीलता और सजगता का ही तो नाम है। और दूसरी तरफ से अगर देखें कि कोई ध्यान में जा रहा है तो ध्यान भी वही अतिक्रमण की यात्रा है, द्वैत को पार करने की यात्रा है। तो जो जीवन के तमाम तरह के द्वैत से ऊपर उठ रहा है तो वो सुख दुख के द्वैत से भी ऊपर उठेगा तो वो आनंद में स्थित हो जाएगा। तो इसीलिए सूत्र में एक बहुत ही प्रचलित रूप को बहुत ही कम शब्दों में साधारण ढंग से रखा कि ध्यान आनंद है, आनंद ध्यान है। लेकिन आनंद को समझ लेना भी अनिवार्य है और ध्यान को समझ लेना भी अनिवार्य है। फिर हमारे भीतर कोई भी संशय और भ्रम नहीं रह जाता, और एक ध्यान में एक आनंदित जीवन हमेशा हमें उपलब्ध रहता है।